बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लगता है कि ये दोहा है वह कविराज ने ट्रंप जैसे लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि ट्रंप ने जब भी भारत के साथ अड़ंगा लगाने की कोशिश किया या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया या उसके साथ कुछ दुर्भावना के वश होकर कुछ काम किया, उसको भुगतना ही पड़ा है। चाहे वो टैरिफ ले लीजिए, चाहे अब H1B वीजा पर जो उन्होंने सख्त नियम बनाए हैं वो लेकर यह दो सटीक बैठता है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने 88,000 की बजाय H1B वीजा की फीस लगा दी 88 लाख कर दी है। लेकिन दोस्तों इससे नुकसान भारतीयों को नहीं है, इससे नुकसान उल्टा यूएस को ही है। इसलिए कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सोच पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब ट्रंप के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीयों के पास मेंटल पावर है। वो क्या है, इतने पावरफुल है, उनके पास इतने कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि यूरोप, जर्मनी, जापान ये उन्हें सस्ते नियमों को सरल करके उन्हें वीजा देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उन्हें जैसे पता लगा कि यूएसए ने वीजा स्ट्रिक्ट कर दिया भारत के लिए, तो सब ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन अब ट्रंप साहब के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों ट्रंप ने H1 वीजा नियमों को सख्त करते हुए भारी भरकम शुल्क लगाने का निर्णय ले लिया है। ट्रंप सरकार के इस फैसले से टेक जगत ही नहीं, टेक जगत, मेडिकल वर्ल्ड जो वहां का है उन सभी में, और वहां का जो क्लॉथ मार्केट है सभी में हड़कंप मच गया, या हेरिटेज लुक की जो प्रोडक्ट है उन सभी में हड़कंप मच चुका है। H1B वीजा क्या है अब ये समझ लेते हैं। यह अमेरिकी गैर निवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ज्यादातर H1B धारक माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस, अमेजन, गूगल या मेटा जैसी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसके तहत ट्रंप ने भारत से खुनस खाते हुए, भारत से वैर बढ़ाते हुए H1B वीजा की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों अब नया नियम क्या है और कब से लागू हो रहा है? भारतीय समानुसार यदि माने तो कंपनियों को किसी विदेशी कर्मचारी की एंट्री के लिए H1B आवेदन पर $1,00,000 का भुगतान करना होगा। कर्मचारियों को तब तक अमेरिका में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उनकी कंपनी शुल्क का भुगतान नहीं कर देती। अब इसको यूं समझे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा कार्यक्रम में व्यापक सुधार की घोषणा ने वैश्विक टेक जगत में हलचल मचाती है। ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया जिसमें H1B वीजा आवेदनों के लिए $1,00,000 की सालाना फीस लगाने का प्रावधान किया गया है। यह कदम हाल में प्रभावी हो चुका है। इस फैसले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही है। एक नजरिया ऐसा भी सामने आ रहा है कि ट्रंप की इस सख्ती से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि उसकी अर्थव्यवस्था इसे झेल नहीं पाएगी, लेकिन इसका फायदा भारत को मिलेगा। कैसे अभी देख लेते हैं। दोस्तों आपको एक बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की $1,00,000 H1B फीस अमेरिकी नवाचार के लिए गला घोंटू कानून बन जाएगी, या यूं कहें उनके गले की हड्डी बन जाएगी और भारत को ताकत देगी। कैसे? वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजा बंद करके अमेरिका लैब्स, पेटेंट्स, नवाचार और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है। भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि डेवलप भारत की दिशा में योगदान देने का अवसर पा सकते हैं। यह अमेरिका का नुकसान है, इससे भारत का लाभ होगा और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आएगी। दोस्तों अब आपको एक बताएं, नए H1B नियमों के कारण बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत लौटेंगे, यह तो तय है। शुरुआत में स्थान बदलना कठिन होता है, लेकिन भारत में अपार अवसरों को देखते हुए यह उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। भारत में प्रतिभा का घनत्व बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों
यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि ये कई लोग ये सोचते हैं कि ये दुधारू तलवार है भारत के लिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दुधारी तलवार दो धारी तलवार नहीं है। ये जो H1 वीजा के नियम सख्त किए गए हैं या स्ट्रिक्ट किए गए हैं, भारत के लिए दो धारी तलवार नहीं है। यदि ये तलवार लटक रही है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर लटक रही है, वहां के लोगों पर लटक रही है कि वो कैसे पेट पालेंगे अपना। क्योंकि दोस्तों वहां पर जितनी भी कंपनीज है वहां पे H1B वीजा धारकों में लगभग, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 71% लोग भारतीय है जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी सेक्टर में कार्यरत हैं। यह फीस भारतीय आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस के टेक ऑर्बिट्राइज मॉडल को प्रभावित अवश्य करेगी। जहां इंजीनियरिंग अमेरिका में ऑन साइट काम करते हैं, दूसरी ओर इससे भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बढ़ने की उम्मीद है। और इससे दोस्तों जापान, यूके एंड रशिया, इस तरफ भारत का रुख होगा, इस तरफ भारत के युवा है वो रुख करेंगे और उनको सही, सरल और कम कीमत पर वीजा मिलेगा। और दोस्तों ये सेंटर्स पहले से बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव जैसे हब्स में फल फूल रहे हैं। दोस्तों भारत में जीसीसी मॉडल तेजी से बढ़ रहा है, जहां कंपनियां अमेरिका के बजाय भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स को एस्टेब्लिश कर रही है। दोस्तों भारत में जीसीसी की संख्या 1600 से अधिक हो चुकी है, जो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा कर रही है। यह फीस भारत को वैश्विक टेक हब के रूप में मजबूत करेगी। अब है जो ट्रंप है, उनके जो देश में यूएस में दिग्गज कंपनियों पर होगा असर। दोस्तों अब यह है, ट्रंप सरकार ने माना कि मौजूदा व्यवस्था के तहत H1B वीजा का सिस्टमिक एब्यूज हो रहा है। यह फीस कंपनियों पर सख्त वित्तीय और अनुपालन बोझ डालेगी। इससे अमेरिका में काम कर रही कंपनियों में अमेरिकी लोगों को काम के ज्यादा अवसर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों वहां के लोगों के पास काम करने की आदत नहीं है वहां के उस माहौल में। दोस्तों आपको बताएं कि यह जो फीस है वो कहीं ना कहीं उसके गले का फंदा बनता नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में भारतीय तो अपना मुकाम देख लेंगे, क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं हैं और उसके लिए रसिया, जापान, जर्मनी और यूके ये सारे अपना दरवाजा खोल रहे हैं और स्वागत करने को आतुर है। लेकिन दोस्तों अमेरिका का क्या? दोस्तों ऐसा ना हो कि ट्रंप को अपना कार्यकाल बीच में छोड़कर भागना पड़े, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, टैरिफ को बढ़ाना, H1B वीजा पर अपने मनमाने लॉज नियम लागू करना। दोस्तों ये उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, मूर्खता का परिचय का है। और लास्ट में वही होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जख्मे होता साय। दोस्तों यही होने वाला है 100%, क्योंकि भारत वो देश है जो विश्व की सबसे उभरती और डेवलप होती हुई अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है। और दोस्तों एक दिन यदि ऐसा ही अमेरिका में चलता रहा तो एक दिन भारत विश्व का सिरमौर बनेगा अर्थव्यवस्था में और टेक्निकल अप्रोच के रूप में। धन्यवाद दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, क्या यह भारत के लिए अवसर पैदा करने वाला चांस है? यदि वो फीस बढ़ाता है, क्या भारत इसे अवसर के रूप में देखे, या जो टैरिफ की तरह जो कई लोग हैं रोना रोते हैं, क्या वो सही है? भाई टैरिफ बढ़ा दिया अब क्या करें, अब ये फीस बढ़ा दी अब हम क्या करें? तो दोस्तों ये एक अवसर है या आपदा है, यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एक सुशिक्षित सच्चे नागरिक की बात अपने व्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।